इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है और वो खबर ये कि राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य में सरकार बनाने के लिए दो बड़ी पार्टियों पीडीपी और बीजेपी से अलग अलग उनका प्लान मांगा है। राज्यपाल ने कहा है कि बताइए आप कैसे सरकार बना सकते हैं। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी यहां पर उभरी है, तो राज्यपाल ने दोनों पार्टियों से अलग अलग प्लान मांगा है कि दोनों कैसे सरकार बना सकती हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत नहीं हासिल हुआ है। 87 सीटों वाली विधानसभा में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, उसके पास 28 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अगर अलग अलग राज्यपाल ने दोनों पार्टियों का प्लान मांगा है तो क्या दोनों पार्टियों का कोई प्लान है या एक बार फिर से थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, और किस तरह से राज्यपाल ने प्लान मांगा है अश्विनी? जी सैयद साहब, जाहिर है कि राज्यपाल को अपनी कार्रवाई करनी है और पीडीपी जो 28 एमएलए जिनके पास है और बीजेपी के पास 25 एमएलए हैं, एक कश्मीर बेस्ड पार्टी है, एक जम्मू बेस्ड पार्टी है, और साफ जाहिर है कि उनको अलग अलग से बुलाया गया है, अलग अलग से लेटर गया हुआ है। ये नहीं उनको कहा गया है कि दोनों मिलकर सरकार बनाए या कैसे बनाए। उनसे राज्यपाल एनएन वोहरा ने बोला कि सेपरेटली अपना प्लान बनाइए कि अगर आपको सरकार बनानी है किस तरह सरकार बनाओगे या कितने लोग आपके पास है, कितना समर्थन है। जिस तरह ने बीजेपी ने क्लेम किया था कि 6 जो है इंडिपेंडेंट विधायक जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके पास 31 विधायक हैं, तो उसके लिए 31 विधायक के लिए उनको सपोर्ट देना होगा, उनका रिटन कंसेंट चाहिए। तो पीडीपी और जो बीजेपी को दोनों को एक सेपरेट लेटर गया है राज्यपाल की तरफ से कि वो अपना प्लान दे कि सरकार किस तरह बनाई जा सकती है। इस दौरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक अलग सा पैंतरा छोड़ा। उन्होंने कहा है कि पीडीपी को सरकार अगर बनानी है क्योंकि बड़ी पार्टी है, उसके लिए वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अनकंडीशनल सपोर्ट जो है पीडीपी को सपोर्ट करेगी और एक सेक्युलर पार्टी जो है मिलकर बनाएगी। जी अश्विनी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, आपसे और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार लगातार हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ट्विस्ट आया है। बस अब से कुछ ही देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसका जिक्र अश्विनी भी कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को खुला समर्थन देने का ऐलान करके एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है प्रदेश में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी ने पीडीपी को समर्थन देने के अपने फैसले की जानकारी भी दे दी है पीडीपी को, और सूत्रों के अनुसार इसके फौरन बाद पीडीपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लिखित में प्रस्ताव दे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके सारे कयासों को खारिज कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी और पीडीपी माइंड गेम खेल रही हैं। हम आपको यह भी बता दें कि आज सुबह से बीजेपी और पीडीपी में सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही थी, जबकि कल दिल्ली में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सरकार के फॉर्मूले पर बात हुई थी। जिस सरकार बनाने के लिए, जो स्टेबल सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही कहा है और हम उस स्टैंड पे बरकरार हैं कि अगर पीडीपी सरकार बनाती है तो हमारा उनको पूरा समर्थन हासिल होगा, और हमने ये बात उनके अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तक पहुंचा दी है कि हम उनको समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो आगे बढ़े, सरकार बनाए, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, वो सरकार बनाए, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे और पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। हम अश्विनी कुमार के पास जम्मू आपको लिए चलते हैं। अश्विनी, आपने ही बात की, साफ तौर पर पीडीपी को समर्थन की बात राणा साहब कह रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट है, क्या यह मामले को उलझाने के लिए है? कैसे समझें इसे अश्विनी? जी सैयद साहब, जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी कोशिश रहेगी कि इस गेम प्लान में से जो है बीजेपी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बीजेपी की वजह से अगर बीजेपी और पीडीपी का अगर प्लान बन जाता है, चाहे 3-3 साल की चीफ मिनिस्टरशिप रहे या 6 साल की चीफ मिनिस्टरशिप रहे, उसको देखते हुए उनको फेलियर करने के लिए तभी उन्होंने एक कश्मीर का पॉलिटिक्स। अश्विनी, हमें रोकना पड़ रहा है यहाँ पर वक्त की कमी से। बहुत धन्यवाद आपका, अश्विनी कुमार हमारे साथ थे, लेकिन बहुत सारे पेज अभी फंसे हुए हैं और